दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमन पटेल विनर सपोर्ट सिस्टम की ओर से जितने भी पैनलिस्ट हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे फ्राइडे ट्रेनिंग में। दोस्त मेरे बारे में तो आप जान ही रहे हैं। दोस्त मेरा नाम अमन पटेल है और आज जो एपिसोड होने वाला है वो भी हमारा 22वां एपिसोड होने वाला है, जो कि बहुत ही शानदार है। तो दोस्त ट्रेनिंग को बिल्कुल स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। ट्रेनिंग बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो दोस्त जितने भी नए यूज़र हैं कृपा करके सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जितने भी ट्रेनिंग्स के वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो ट्रेनिंग में बने रहिए। ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्त एक बार की बात है, एक शहर में दो बाप बेटा रहते थे, ठीक है। वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे, इंजॉयमेंट में। वो सोचते हैं यार कि घर में डेली खाना खाते हैं, आज चलते हैं रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तो जाते हैं, बढ़िया दोनों बाप बेटे, बढ़िया रेस्टोरेंट बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा था। अब रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि यार कि जितना अच्छा वहाँ का जो खाना था, ठीक है, जितना का सरवाइव कर रहे थे, जितने भी वेटर्स आते थे, मतलब बाकी तो सब चीज़ ठीक था, पर वहाँ का जिस हिसाब से खाना वो लोग सोच के गए थे, पर वहाँ उनको संतुष्टि नहीं मिला। तो वहाँ के वेटर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि यार बाकी तो आपका होटल बहुत ही शानदार है, ठीक है, बहुत ही शानदार है, पर शायद यहाँ की जो खान पान है इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है, मतलब उतना टेस्ट नहीं है। कैसे कि आपकी मालिक यहाँ कुछ समय नहीं देते क्या, ठीक है, कि और चाहते तो इसको होटल को और बेहतर बढ़िया बनाते, ऐसा कुछ सोचते नहीं है क्या आपके मालिक। तो बोलते हैं कि हमारे मालिक का ये पार्ट टाइम का काम है, फुल टाइम का काम एक बहुत बड़ा गाड़ी है, ठीक है, और वो उनमें से उस गाड़ी से जितना इनकम करते हैं वो उनका मेन काम होता है, और ये जो होटल्स का जो काम है इसको ये साइड में लेके चल रहे हैं, इसी के लिए वो ध्यान वान नहीं देते हैं, ठीक है। अब खाना वाना खाने के बाद जैसे गेट से निकलते रहते हैं तो वही गाड़ी खड़ा दिखता है लड़के के पापा को। वो गाड़ी में 2 मिनट चढ़ते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं, ठीक है, और चले जाते हैं, ठीक है। महज 1-2 साल के बाद फिर से उस रेस्टोरेंट में आते हैं, तो दोनों बाप बेटा आते हैं तो रेस्टोरेंट को ढूंढ नहीं पाते हैं। बोलते हैं यार ये जो यहाँ पुराना जो होटल था, क्या 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 हुआ, वो तो आजकल दिख नहीं रहा है। तो वहाँ के जो वेटर बोलते हैं कि सर ये जो पुराना जो होटल था ये आज यही होटल है, ये बहुत बड़े पैमाने में बन गया, तो ऐसा क्या हुआ अचानक। तो बोलते हैं हमारे मालिक का जो गाड़ी था 2 साल पहले ऐसा कुछ खराब हुआ, ठीक है, वो उनका गाड़ी फिर बन ही नहीं पाया, और मेरे मालिक का जो गाड़ी का काम था वो पूरी तरह से बंद हो गया, और मेरे मालिक पूरी तरह से एक काम में सर्वाइव कर लिए। वो पूरा मेन काम स्टार्ट किए होटल का, ठीक है, और होटल का काम स्टार्ट किए, और आज ये तो होटल है ही है हमारा, और मार्केट में 4 होटल और भी हैं। तो दोस्त कभी कभी क्या होता, हम 2 नाव में पाँव रख के कश्ती पार नहीं कर पाएंगे, हमें वन पे आना पड़ता है, तब जाके फोकस या हमारा माइंड्स और हमारे दिमाग और हमारे जो मेहनत और तैयारी होते वो 100% लगते और 100% ग्रो होता है। क्योंकि दोस्त क्या होता है ना, एक साथ में आप ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी ना कभी एक मंजिल में आना ही पड़ता है। तो दोस्त ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्त आज का जो हमारा जो टॉपिक है, 1% बेहतर अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, कैसे बेहतर कैसे करें। दोस्त एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार की बात होती है, एक लड़का हर दिन सोचता है यार कि मैं सवेरे उठूंगा, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छा शेड्यूल बनाऊंगा, पर जब वो उठने के बाद चाय बनाता है, चाय के बाद मोबाइल स्क्रॉल करते जाता है और समय निकलते जाता है। उनको मालूम तक नहीं चलता कब 8 बज गया, कब 9 बज गया, फिर बाद में चौंकता है, अरे कैसे, ठीक है। फिर वो मन बनाता है कि नहीं, आज से तो 100% करना है मुझे, ठीक है, 100% करना है। और दोस्त मोबाइल का भी एडिशन जो होता है ना बहुत ही बुरा है, ठीक है। आज हम लोग मोबाइल में इतने हॉबी हो चुके हैं कि हमें खुद को नहीं समझ आता कि वो हम उनसे कंट्रोल कर रहे हैं कि वो हमें कंट्रोल कर रहा है। पर दोस्त बुरा मत मानिएगा, मोबाइल हमें कंट्रोल करके रखा है, हम मोबाइल को कंट्रोल करके नहीं रखे, ठीक है।
तो वो भी वैसे ही सोचता है कि यार कि कैसे हर समय मैं सोचता हूँ पर कर नहीं पाता हूँ, पर आज मैं करूँगा, मैं 1% अपना योगदान दूंगा और एक दिन का शुरुआत मैं अच्छी तरह से करूँगा। तो वो सोचता है कि यार मेरे पास जो टाइम बचता है, शायद मैं सवेरे उठने के बाद मैं मेडिटेशन करूँ, ठीक है। तो सोचता है पर मेडिटेशन कर नहीं पाता, फिर उसके लिए वो तैयारी करना चालू करता है कि यार मेडिटेशन में क्या क्या हो सकता है। यूट्यूब में देखते हैं बहुत सारे लोगों को, फिर कॉल्स करते हैं जो जो मेडिटेशन करते हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि हाँ यार कि कैसा होता है, मेडिटेशन से क्या इम्प्रूव हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकता है, हमारे बॉडीज़ में क्या चीज़ बदलाव आ सकते हैं। तो उनमें बहुत सारे लोग उनको डिस्कस करते हैं, सजेशन देते हैं, ठीक है। और उनके बाद वो फिर सवेरे उठता है, उनका एक आदत होता है कि सवेरे उठना है, चाय पीना है, ठीक है। चाय पीते पीते मोबाइल स्क्रॉल करते 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 समय निकल जाता, उनको मालूम तक नहीं चलता था। फिर वो सोचा कि यार ऐसा क्यों होता है, शायद मैं जो एक्शन ले रहा हूँ वो एक्शन मेरे ऊपर हॉवी हो रहा है, ठीक है। अब वो एक्शन हॉबी नहीं होगा आज से। वो सोचता है कि चाय चढ़ाता हूँ, 4-5 मिनट का जो काम होता है और उसमें 5-10 मिनट में मेडिटेशन कर लूँगा। एक साइड चाय चढ़ाता है और उसको मेडिटेशन में भिड़ जाता है। शायद वो मेडिटेशन धीरे धीरे जो 5 मिनट 10 मिनट कर रहा था वो आपकी आदत में होना चालू हो जाता है। वो 20 मिनट 30 मिनट करते रहता है। और दोस्त उसी समय में वो दोस्त क्या होता, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि कल कर लेंगे, आज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हमें डिसीजन लेना पड़ता है और सही तैयारी करना पड़ता है। सही तैयारी के लिए हम लोगों को हमारा 1% बहुत बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि दोस्त क्या होता है, किसी भी चीज़ को ना करने के लिए 21 दिन का संकल्प लेना होता है। क्या होता है, हम एक दिन में तो किसी चीज़ को बदल नहीं सकते ना, हमारी आदतों को भी नहीं बदल सकते, पर एक डिसीजन लेंगे तो 100% वो काम करना चालू कर देता है, ठीक है। पर थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको भी, हमें भी, सबको भी, पर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व होते जाते हैं। फिर उनको मेडिटेशन में रेगुलर काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उनको मेडिटेशन अच्छा लगने लगता है, उनसे बेनिफिट्स उठाते हैं। पर दोस्त क्या होता, हम 1% भी ये सोचेंगे कि हाँ यार 1% मेरे को इस चीज़ में इम्प्रूव करना है, मुझे 1% पढ़ाई में लगाना है, मुझे 1% खेलने में लगाना है, मुझे 1% बुक पढ़ने में लगाना है। पर वो शुरुआती दौर में दोस्त सबके लिए ऐसा होता है, पर वो धीरे धीरे सबके लिए आसान होते जाता है। पर वो 1% वो धीरे धीरे करके ना आपको 100% सक्सेस दिला सकता है। पर 1% डिसीजन लेने के लिए सिर्फ आप कर पाएंगे, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। और दोस्त आजकल का मोबाइल से सावधान रहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कार्टून में बिजी है, ठीक है। बड़े उनसे थोड़े से बड़े हैं, वो मोबाइल गेम से बिजी है, ठीक है। उनसे थोड़े से बड़े हैं, वो बाबू सोना कर रहे हैं, और उनसे थोड़े से जो आगे हैं वो अपने परिवार की जिम्मेदारी से लाइफ में कुछ नहीं हो पा रहा है। तो दोस्त हर चीज़ को देखते देखते हमें बहुत कुछ करना होगा। दोस्त यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना 80 स्टेप का ट्रेनिंग। दोस्त इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमें एक बहुत अच्छा ड्रीम्स देखना पड़ेगा। बहुत अच्छे ड्रीम्स जब तक देखेंगे नहीं तो उस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ड्रीम्स भी कैसा हो, बढ़िया एक लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, एक लग्जरी घर हो, ठीक है। एक हॉलीडे पैकेज होना चाहिए, फैमिलीज का टूर होना चाहिए, ठीक है। विदेश की यात्रा होना चाहिए, इंडिया टूर्स होने चाहिए। ये हमारे ड्रीम्स होने चाहिए दोस्त, जो इस बिजनेस में हम लोगों को सफल दिलाएगा। क्योंकि एक गोल डिसाइड नहीं करेंगे, जैसे बोला जाता है ना, एक बस में जाने से पहले एक कंडक्टर वो आपको पूछता है कि आप जाएंगे कहाँ। आप ये नहीं बोलते कि जहाँ भी ले जाओ, ठीक है। उनको एक डिसाइड रहता है कि मुझे यहाँ बैठना है, वहाँ तक पहुँचना है, मतलब पहुँचना है। तो वैसे ही हम इस बिज़नेस में आते हैं तो हमारा एक गोल, निश्चित गोल होना चाहिए कि हमें इस बिज़नेस से एक्चुअल में क्या चाहिए। हम इसे ऑलरेडी तो हम सब चीज़ तो कर रहे हैं दोस्त, यहाँ जो चीज़ चाहेंगे वो सारे चीज़ मिल सकते हैं, बशर्ते उसको आपको ही डिसाइड करना है कि हाँ यार। और गोल भी 3 खंड में बना सकते हैं। पहला शॉर्ट टर्म ड्रीम 3 से 6 महीने के अंदर, उसके बाद लॉन्ग टर्म ड्रीम, ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम बना सकते हैं, बढ़िया, ठीक है, ताकि इस बिजनेस में और ज़्यादा सफल हो सकते हैं। क्योंकि दोस्त ड्रीम्स नहीं रहेगा हमारे पास लिखित तो हम और बड़ा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सिर्फ छोटे में ही निकल जाएंगे।
तो ज़रूरतें तो हर इंसान पूरा ही कर रहा है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कहाँ ज़रूरत पूरे नहीं हो रहे, हर जगह ज़रूरत पूरे हो रहे हैं। पर जहाँ सपने पूरे करने की बात आ रही है, वहाँ तो ड्रीम देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? और सपने देखेंगे नहीं तो दोस्त पूरा कैसे करेंगे? दोस्त ड्रीम देख लिए, अब उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोगों का होता है लोग, जिसके बीच में वो सपने पूरा हो पाएँगे। और दोस्त वो लोग भी कहाँ होंगे? हमारे कर्ज़न होंगे, हमारे आस-पास के लोग होंगे, जिसमें हमें वो लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा ताकि उनको हम इस बिज़नेस में जानकारी दिखाएँगे, तभी हम इस बिज़नेस में ज़्यादा ग्रो कर पाएँगे। अब लिस्ट बनाने में भी कोई संकोच मत कीजिएगा, अच्छे से छाँटिए उनको, बनाइए उनका नाम, नंबर, एड्रेस विथ क्या काम करते हैं, अच्छा वो कितने बजे मिल सकते हैं, अच्छा वो इस जॉब में है, अच्छा एनालाइज़ कीजिए उनके बीच में, अच्छा वो हाउसवाइफ है, अच्छा वो डॉक्टर्स हैं, अच्छा वो इंजीनियर्स हैं। बढ़िया अपने सीनियर के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कि सर ये तो इंजीनियर है सर, इनको कैसे जानकारी दिखाएँ, सर ये तो डॉक्टर्स है सर, इनको कैसे करें। और उनसे डिस्कस करके ना बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, ठीक है? और उनके बाद दोस्त ड्रीम देख लिए, लिस्ट बना लिए। अब उस लिस्ट को पूरा करने के लिए हम लोगों को उनको इनवाइट करना पड़ेगा कि सर या मैम हम लोग कुछ बड़ी-बड़ी ब्रांडों के साथ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें। जैसे कि कल तो संडे का दिन है और संडे का दिन हफ्ते में एक ही दिन होता है जो कि आप ड्यूटी से फ्री रहते हैं। तो सर या मैम मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप वो प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, कल आप फ्री हैं तो। फ्री है बोलेंगे तो इनविटेशन करना है। वो कल बोल देगा कि हाँ यार मैं संडे को तो कुछ है, मैं बाहर जा रहा हूँ या तो मुझे ज़रूरी कुछ काम है फैमिलीज़ में, तो उनको कुछ नहीं बताना है। उनको ये बोल सकते हैं कि अरे मैं तो आया हुआ था, तो मैं सोचा कि आपसे जाते-जाते मुलाकात कर लूँ। उनको जानकारी कुछ भी मत बताइए। उनको बोलिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप फ्री रहेंगे ना तो मैं दोबारा आ जाऊँगा। उनसे डिस्कस मत कीजिए। अब दोस्त जिनके पास एक्चुअल में टाइम है, ठीक है, वो इस जानकारी के लिए पार्टिसिपेट है, तो उनको बोल सकते हैं कि सर आप ये जो जानकारी जो आपको मिलने वाला है वो विथ जूम में होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन भी हो सकता है। आपके पास 2 टर्म एंड कंडीशन, जहाँ-जहाँ हॉल प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर ऑफलाइन कर सकते हैं और जहाँ हॉल की सुविधा नहीं है वहाँ ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा बोल के उनको इनवाइट कर सकते हैं। अब दोस्त उनको इनवाइट कर लिए, ठीक है? अब हमारा प्रोग्राम का जो टाइमिंग होता है संडे 11 बजे का टाइमिंग होता है, जिसमें प्रोग्राम में आ तो गए, बढ़िया ड्रेस कोड के साथ आ गए, आपको कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ करना नहीं है, ठीक है? प्लानर प्लान देते हैं, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, अच्छे ड्रेस कोड में बैठना होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि लोग आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ठेले हैं और एक रेस्टोरेंट है। आप कहाँ खाना पसंद करेंगे? रेस्टोरेंट में ना तो सेम एडिटिंग, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है? तो अच्छे ड्रेसअप से जाएं ताकि अच्छे ड्रेसअप से बैठें ताकि आपको बढ़िया काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त हमारा सौदा प्लान ख़त्म हो गया। अब हमारा राउंड द चेयर का टाइम आता है। राउंड द चेयर में आपको करना कुछ नहीं होता, आपके ऑफलाइन आपको हेल्प करते हैं। जितने लोग भी पार्टिसिपेट किए रहते हैं पैनल में या हॉल में, सबको बढ़िया मिल के, क्योंकि जो जानकारी उन्होंने देखा है उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जो सवाल एक भी ही क्लियर नहीं हो पाता। उनके पास बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्योंकि तुरंत हमको भी समझ नहीं आया था तो उनको भी कैसे समझ आएगा। तो उनको समझने के लिए क्या होता है कि आपके ऑफलाइन या आप अच्छे से राउंड द सर्कल कर सकते हैं या फॉलोअप कर सकते हैं, तो बढ़िया भिड़ के उनका फॉलोअप कीजिए, उनके सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, उनके सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर कीजिए और उनका साइन अप करवाइए, फॉर्म फिलअप करवाइए और ज्वाइनिंग करवाइए, ठीक है? अब दोस्त आपने पहला हमारा फॉलोअप तो राउंड द सर्कल से स्टार्ट हो जाता। अब हमारा सोमवार, अब जितने लोग भी पार्टिसिपेट किए होंगे, प्रोग्राम में आए होंगे, उनको एनी हाउ क्या होता दोस्त, जितना जल्दी आप फॉलोअप करवा लेंगे अपने सीनियर से या आप फॉलोअप करवाएंगे तो वो इंसान कहीं किसी से पूछेगा नहीं। पर जिनसे भी वो डिस्कस किया तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जिनसे भी वो डिस्कस करेगा, क्योंकि 40,95,000 छोटे मोटा रकम नहीं होता और उनको कुछ हजम नहीं होता और वो समझाना चालू कर देता तुरंत कि ज्वाइनिंग करना है, एक पैकेज लेना है और 2 बंदे खोजना है और 2 बंदे खोजेंगे हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और 2 से 4 होगा और ऐसे करके हम बिजनेस करेंगे। तो वो बोलते हैं तू भी मत फंस ठीक है? ये सब कितने कंपनी आते हैं, कितने कंपनी चले जाते हैं, हम सबको जानते हैं,
ठीक है, तू भी ऐसे कंपनी में मत, तो उनका माइंड वॉश कर देते हैं। ठीक है, तो उनसे मिलने से पहले दोस्त आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि सोमवार को जा रहे हैं तो 80% चांसेस है आपको ज्वाइनिंग कर सकता है। फिर एक दिन लेट कर रहे हैं तो 60% है, फिर एक दिन लेट कर रहे हैं तो आपका 40% है, फिर एक दिन लेट कर रहे हैं तो 20% है, एक हफ्ता लेट हुआ तो 0% है। तो आप कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके आप अपना इन्वाइटिस का फॉलोअप करवाइए, ताकि उनका रिजल्ट निकलने का चांसेस जल्दी हो। ठीक है, अब दोस्त फॉलोअप हो जाता है, फॉलोअप के बाद आता है हमारा 100% यूज़र। 100% यूज़र में जितने भी कंपनी के डिटेल्स होते हैं, ठीक है, मीटिंग्स होते हैं, ट्रेनिंग्स मीटिंग होते हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग्स होते हैं, कभी भी किसी चीज़ को मिस मत कीजिए दोस्त, क्योंकि एक ट्रेनिंग्स, हर ट्रेनिंग सेम तो होता है, पर हर ट्रेनिंग्स में कुछ ना कुछ आपको ज्ञान की बात ही मिलता है। ठीक है, जिससे आप एक एनर्जी फील करते हैं। बोला जाता है ना, एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए 8-10 घंटे के बाद उसको चार्जर में उसको चार्ज करना पड़ता है, तभी वो हमारा मोबाइल अगला 10 घंटा 20 घंटे के लिए काम करना चालू करता है। वैसे ही हमारे माइंड्स और हमारा बॉडी, हम दिन भर में 3 टाइम खाना खाते हैं, ठीक है, वो तो बॉडी को चलाने के लिए, पर हमारे माइंड को चलाने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। तो दोस्त वो हमारा ट्रेनिंग्स, फ्राइडे का ट्रेनिंग्स काम करता है, हमारा बुधवार का ग्रुप मीटिंग का काम करता है, जो कि आप हॉल में कर सकते हैं या ऑनलाइन अपने सीनियर्स के माध्यम से जूम में कनेक्ट करके जो आप अटेंड कर सकते हैं, वही आपका बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में हम लोग ग्रो करना है, तो दोस्त फ्राइडे का ट्रेनिंग्स, संडे का प्लान और बुधवार का ग्रुप मीटिंग, ये कभी मिस नहीं करना है दोस्त। 100% यूज़र बनिए, ताकि और जल्दी ग्रो कर पाएंगे आप दोस्त। 100% यूज़र के बाद आता है बी ए टीम प्लेयर। एक प्लेयर, अच्छा प्लेयर्स दोस्त, अच्छा प्लेयर बनने में एक दिन में प्लेयर्स नहीं बना जाता है, उनके लिए कई तैयारी करना पड़ते हैं, कई चुनौती आती है। ठीक है, और हर इंसान तुरंत परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी बार बार जब तक आप एकदम परफेक्ट ना हो जाए। इतनी प्रैक्टिस कर ले कि कभी भी आप, बोला जाता है ना, ब्रूस ली का नाम तो सुना होगा आपने। ब्रूस ली सर बोलते हैं, कोई भी इंसान एक चीज में महारत हासिल करना है, उसे 10,000 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो इंसान 10,000 बार एक ही चीज को प्रैक्टिस कर लिया, उसे महारत हासिल कर लेगा। ठीक है, तो दोस्त हर चीज की प्रैक्टिस होती है, बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए अपना प्लान फॉलोअप का। ठीक है, इतना एक योद्धा बनना है, ताकि जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतने आपके हुनर इम्प्रूव होंगे। आप जितना फॉलोअप करेंगे वो आपके हुनर इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तब जाके आप एक सफल डायरेक्ट सेलर बन पाएंगे, ताकि आपको भी बिजनेस में ग्रो करने के लिए, स्पीड काम करने के लिए बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अब दोस्त हमारा बी ए टीम प्लेयर भी हो गया, और टीम भी ऐसा बनाओ दोस्त कि एक टीम ऐसा तैयार करे, क्योंकि आज छोटी टीम है संभाल पाओगे, आपकी एजुकेशन पकड़ पाओगे, पर टीम उसी क्रम से चलता गया, बड़ी टीम हो तो संभालना मुश्किल है। इसीलिए छोटी टीम में बना के इतना बेहतर सिखा लो कि बड़ा से बड़ा टीम भी बनाओ ना, कभी हिल ना सके। ठीक है, अब दोस्त टेप, बुक और फंक्शन, टाइम मैनेजमेंट का हमारे पास ऑडियो सेट है। ठीक है, लोक व्यवहार का ऑडियो सेट है, और हमारे पास डायरेक्ट सेलर का बुक है। ठीक है, अब दोस्त फंक्शन नेक्स्ट टाइम जब भी होगा इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको। दोस्त जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। दोस्त एक बार की बात है, एक लड़का के सपने, ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े रहते थे, पर एक गरीब फैमिली से था, तो उनके लाइफ में वो कुछ समझ नहीं आता था, वो जिंदगी से हताश हो चुका रहता है। सोचता है यार कि कहीं बड़ी सिटी चले जाऊं। ठीक है, बड़ी सिटी चले जाऊं तो वहाँ मेरी ज़िंदगी कुछ अलग हो सकती है, तो मन बनाता है दिल्ली जाने का, प्लानिंग करता है, पर उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, सिर्फ एक सोच होता है। ठीक है, अब वो सोचता है यार कि कैसा, मुझे दिल्ली जाना होगा तो ट्रेन में तो जाना ही पड़ेगा। अब पैसे नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो, तो पैसा नहीं है तो वो ट्रेन में चढ़ जाता है। ठीक है, अब कुछ दूर चलने के बाद ट्रेन में उनको टीटी मिलते हैं। ठीक है, टीटी से बहस होने लगता है, बोलता है अच्छा कहाँ जा रहे हो आप, तो बोलते हैं दिल्ली, दिखाइए ट्रेन का टिकट दिखाइए, तो बोलता है नहीं है, तो बोलता है ऐसे में कैसे काम चलेगा, आगे अगला जो स्टेशन आएगा ना आप वहाँ उतर जाइएगा।
तो बोलते हैं नहीं मुझे जाना है, ठीक है। तो टीटी बोलते हैं ऐसे तो लेके नहीं जा सकते हम, आपको पैसे देने पड़ेंगे या तो फिर अगला स्टेशन में आप उतर जाइए। तो वहीं एक सज्जन पुरुष रहता है उन्हीं के बोगी में, वो उनकी ये सारी चीज़ को देखते रहता है, उनको दया आता है। वो उस लड़के को बुलाता है, बोलता है बेटा कहाँ जाओगे आप? दिल्ली जाऊँगा पर मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। वो शख्स उनका पैसा पे करता है और उनको एक नंबर देता है कि शायद आपको दिल्ली में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझे इस नंबर में फ़ोन कीजिएगा, ठीक है, कुछ भी ज़रूरत हो तो वो बोलता है नहीं मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, मेरे मामा रहते हैं, मैं उनको बात कर लिया हूँ, शायद मुझे काम दिलवा देगा दिल्ली में, ठीक है। और जाने के बाद अब दिल्ली पहुँचते हैं, मामा से मुलाकात करते हैं, फ़ोन करते हैं, मामा को बोलते हैं क्योंकि दिल्ली जैसा सिटी में कोई अन्य दूर के भी परिचित आते हैं तो उनके लिए समस्या होती है क्योंकि वहाँ रहना खाना बहुत टफ है, ठीक है। तो पर ये परिवार से थे, दूर के रिश्तेदार से चलो कुछ मिनट, तो उनके मामा से बोलते हैं कि मामा मुझे काम चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ, कुछ भी काम चलेगा। तो उनको उसके मामा पहले से गैरेज में काम करते रहते हैं, उसी गैरेज में उनको शोरूम में इनको काम में लगा देते हैं। अब सब चीज़ तो ठीक रहता है, ठीक है। कुछ दिन करने के बाद वहाँ का जो पेमेंट आता था उनके मामा इनको 1000 रुपये देते थे और बाकी के पेमेंट रख लेते थे। अब इनको कुछ दिन तो ऐसे ही चलते रहा, ठीक है, उनको मालूम नहीं चलता था। पर एक दिन इनको मालूम चल जाता कहीं से कि यार वहाँ से मुझे पेमेंट ज़्यादा मिलते हैं पर जो मेरा मामा है मेरे को कम देता है, ठीक है। तो वही चीज़ उनको ठीक नहीं लगता, तो वो अपने मामा से बोलते हैं कि मामा मेरे को इतने कम पैसे में कैसे करूँगा, मेरे को तो यहाँ से ज़्यादा पैसा मिलता है। तो उनको बोलते हैं कि तू बहस कर रहा है, ठीक है, तेरे को जितना काम दिलवा दिया हूँ तो भी ऐसा लग रहा है, ठीक है, और ऐसा करेगा तो तू निकल जा यहाँ से, ठीक है, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनको भी एक पता था कि यार इतने बड़े दिल्ली शहर में उनका कोई नहीं है, ठीक है, पर उनको अब जिद गुस्सा आता है, ठीक है, वो उनके भतीजा को निकाल देते हैं। अब ये बेचारा बिल्कुल उदास, और जिस शोरूम में काम करता है उस शोरूम वाले को भी उनका मामा मना कर देता है कि नहीं इनको रखना भी नहीं है, ठीक है, मैं इनको घर से भी निकाल दिया, इनको रखना भी नहीं है, ठीक है। वो बुरी तरह से मायूस हो जाते हैं, ठीक है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन रहता था, जो वो शख्स जो ट्रेन में उनको नंबर दिए थे, ठीक है, वो उनको फ़ोन्स करते हैं, ठीक है, और उनके पास वो चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ से उनका लाइफ का यू टर्न स्टार्ट हो जाता है। महज कुछ महीने बाद, ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो जो लड़का जो यहाँ से धक्के मार के जो निकाल गए थे, वो एक शख्स से जो ट्रेनिंग मिलता है उस शख्स के पास जाके लाइफ में अपना यू टर्न करते हैं और वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कुछ महीना करने के बाद अचानक पैसे हो जाते हैं उनके पास, तो वो एक कार खरीदना चाहते हैं। तो उनके टीम भी आते हैं, ठीक है, उनके सीनियर्स भी रहते हैं और कार भी उसी शोरूम से खरीदते हैं जहाँ वो काम करता रहता है। तो सारे लोगों को फ़ोन्स करते हैं कि ठीक है सर, आप बहुत बहुत बधाई हो सर, आज नया कार अचीवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, नई कार आने वाली है। तो पूरे टीम वाले आते हैं, ये सब आते हैं। तो उनके जो अपलाइन होते हैं वो बोलते हैं चलिए जल्दी, ठीक है, नई कार का शुभारंभ करना है, ठीक है। तो उनको देखते हैं कि ठीक है सब चलिए, सब शोरूम पहुँचे। शोरूम पहुँचने के बाद उनके जो सीनियर देखते हैं वो वही पुराना ड्रेस में, जिस ड्रेस में वो यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया रहते हैं, और शोरूम के पास जाके वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे खड़े होने के बाद वहाँ से उसका मामा आता है, बोलता है जब मैं तेरे को मना कर दिया हूँ कि यहाँ आसपास दिखना नहीं, ठीक है, और तू फिर से आ गया, यहाँ कोई काम नहीं है, हम लोग तेरे को रखना नहीं चाहते, जबकि मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ नहीं आना। इतना कुछ बोलते हैं, वो चुपचाप सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है। और थोड़ी देर के बाद उसके मामा अंदर जाते हैं और वो चला जाता है। और जाने के बाद आधे घंटे में महज में वो अपना ड्रेस कोड चेंज करता है, बहुत शानदार, बहुत लजीज दिखता रहता है, कोट पैंट पहन के आता है, अब बढ़िया पूरे तेवर में,
ठीक है, आने के बाद वो डायरेक्ट शोरूम में इंटर करता है, ठीक है, और डायरेक्ट मैनेजर के पास बैठता है क्योंकि वो कार खरीदने वाला रहता है, ठीक है। अब उस समय उनके मामा उनको देख के अचकित हो जाते कि यार ये कैसा क्या हो गया, ठीक है। उनके मतलब उनके मामा एक साइड से कुछ बोल के भी ना बोल सक पा रहे थे, उनके मन में ऐसा कुछ चल रहा था। फिर वो सोचते हैं कि यार ये सचमुच गाड़ी लेने आया है, क्योंकि मैं तो पूरी इतने 10 साल यहाँ काम कर लिया, मेरे पास इतनी अथॉरिटीज़ नहीं कि मैं एक कार परचेस कर लूँ, तो ये 17 से 18 महीने में ये कैसा कर लिया, ठीक है। फिर चलो ठीक है, सब चीज़ ठीक है। उनके मामा को बहुत दुख होता है कि यार कि नहीं यार, मैं इनके साथ जो किया बिल्कुल गलत किया, ठीक है, ऐसा नहीं करना था मेरे को, ठीक है। और वो उनके भतीजे के पास जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मिठाई खिलाना होता है, और जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो बोलते हैं मामा जी, आप जिस समय मेरे को धक्का मार के नहीं निकालते तो शायद आज ये कार नहीं आता, ठीक है। आप धक्का मार के निकाले और एक शख्स में मुझे मिले थे जिसमें मैं एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने ज्वाइनिंग किया, और मुझे सारे रूल रेगुलेशन मेरे सीनियर्स अपलाइन सिखाए, कॉलिंग करना, फॉलोअप करना, प्लान शो करना, सारी चीज़ दिखाए, और आज उसका नतीजा है कि मैं 15 से 18 महीने के अंदर कार अचीव कर रहा हूँ। तो दोस्त, तो वो बोलते हैं कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो बोलते हैं मामा, मैंने कई बार आपको एक बार फ़ोन किया था संडे प्रोग्राम में आने के लिए, पर आपने मुझे डांटा और बोला कि ऐसी जानकारी, मैं बहुत सारी जानकारी जानता हूँ, हमने सब जाना हुआ है, हमने सब देखा हुआ है, ठीक है, तू कर, अच्छी बात है। और आप मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए और आप मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिए। तो दोस्त, कभी कभी क्या होता, हम लोगों को इनवाइट्स करते हैं, ठीक है, और लोग ये बोलते हैं कि हाँ सब चीज़ मैं जानता हूँ, मैं सब चीज़ समझदार हूँ। तो दोस्त, बिना जानकारी देखे कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बोला जाता है ना दोस्त, 1 मिनट में किसी भी शख्स की ज़िंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट लिया हुआ फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्त, आप बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, मेरी जानकारी को इतने देर तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।